हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग वर्मा फ्रॉम यस साउंड सर्विस। मैं बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सीधी से, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हरक्यूलिस का डीजे कंट्रोल जॉग विजन, जो कि एक एंट्री लेवल का बहुत अच्छा डीजे कंट्रोलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है हरक्यूलिस का डीजे कंट्रोल जॉग विजन डीजे कंट्रोलर। इसके साथ मुझे मिला था यह एक सीडी, जिसमें इसका ड्राइवर है, जो कि हमें इस कंट्रोलर को लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करने के काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह है हमारा जॉग व्हील, जो कि हमें स्क्रैच मोड पे, साथ ही इसमें जो है तो हम इस जॉग व्हील से जो है तो पिच कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब सॉन्ग को अगर अपन मैच करना चाहते हैं तो पिच कंट्रोल भी कर सकते हैं इससे। यह हमारा सेंसिटिव टच पैड है। इसके बाद है यह हमारा मोड स्विच। इसमें 4 मोड होते हैं क्यूज और सैंपल्स के लिए। इसके साथ ये इसके नीचे है 4 पैड। इसमें अपन 4 हॉट क्यूज और 4 सैंपल्स बना सकते हैं। और इसके बाद है यह शिफ्ट बटन। जैसे हमने यह कोई भी हॉट क्यूज ले लिया, इसको अगर हमें वापस जो है तो क्यूज को हटाना है तो ये शिफ्ट बटन दबा करके इनको हम हटा सकते हैं। इसके बाद यह सिंक बटन है, जो कि हमें ट्रैक का बीपीएम मैच करने के लिए, ऑटोमेटिकली मैच करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद है यह क्यू पॉइंट। इसका उपयोग हमें कोई किसी भी ट्रैक को कहां से स्टार्ट करना है वहां पर क्यू सेट करने के लिए, मतलब वहां से स्टार्ट करने के लिए इसका क्यू बटन का यूज किया जाता है। इसके बाद यह शटर बटन है, जो कि प्ले पॉज का बटन होता है। और इसके बाद जो है हमारा यह है एयर कंट्रोल फिल्टर, यानी ये हमारे यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। इसमें एक एयर इफेक्ट्स है, फिल्टर का काम करता है वह, उसके लिए यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है। साथ ही इसके ये इंडिकेटर 6 दिए हुए हैं, लेवल इंडिकेटर है, ब्लू कलर में जलते हैं जब हमारा जो है तो जब हम इस पे एयर इफेक्ट्स ऑन करते हैं। इसके बाद हमारा ये है ट्रेबल, मिड और बेस, ये 3 बैंड का इक्विलाइजर है। और इसके बाद ये हमारा है ब्राउजर स्विच, ये एक रोटरी स्विच है। इससे हम कोई भी फोल्डर और सॉन्ग सर्च करने के लिए, ट्रैक सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है लोड ए और लोड बी, ये स्विच है। इस पे हम डेक ए पे सॉन्ग लोड करना है तो लोड ए करेंगे, डेक बी पे सॉन्ग लोड करना है तो लोड बी करेंगे। इसके बाद यह है हेडफोन ऑन ऑफ का स्विच। इस पे अपन जो है तो जो भी हमको हेडफोन में सुनना है जिस डेक का, उस डेक साइड का हम जो है बी साइड का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो बी, और ए साइड का सुनना चाहते हैं तो ए, ये इस पे जो है तो हम अपना सॉन्ग सुन सकते हैं। इसके बाद ये है बीट ट्रैकिंग सिंक। ये इंडिकेटर एक रेड जल रहा है, एक ब्लू जल रहा है। ये रेड कलर वाला जो है ये हमारा डेक ए का है। इसमें 4 बीट दी हुई है, मतलब ये दोनों बीट मैच कराने के लिए है कि सेम बीट चल रही है कि नहीं, इसके लिए। ब्लू कलर वाला डेक बी का है। इसके बाद है हमारा यह फेडर वॉल्यूम, ये चैनल ए का है और ये चैनल बी का है। इसके बाद इसका यह इंडिकेटर है, और इंडिकेटर के बाद फिर ये है हमारा वेनाइल स्विच ऑन ऑफ। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। वेनाइल मोड वही स्क्रैच करने के लिए होता है, उसके लिए है। इसके बाद ये माइक का ऑन ऑफ स्विच है, ये जब इंडिकेटर ऑन होगा तब माइक ऑन होगा। ये व्यू स्विच है, जो कि हमारे एफएक्स को लैपटॉप में देखने के लिए है, व्यू। और इससे जो है तो ऑफ और ऑन जो है तो हमारा डिस्प्ले जो है तो दिखना बंद और चालू होता है, जो भी डिस्प्ले में है एफएक्स। इसके बाद ये हमारा है क्रॉस फेडर। ये हमारा लोड प्रिपेयर स्विच है। इस पे अपन ट्रैक जो है तो प्रिपेयर कर सकते हैं सेराटो सॉफ्टवेयर के साथ में। फिर इसके बाद हमारा ये आ जाता है ड्राई और वेट का ये स्विच। यह एक रोटरी नॉब है। इससे हम किसी भी प्रकार के एफएक्स को, जो भी हम यहाँ पे ये 3 एफएक्स हमारे हैं, FX1, FX2, FX3, इसको जो है तो ड्राई और वेट मतलब कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसी के नीचे ये हमारा मल्टी एफएक्स का स्विच दिया हुआ है। अगर हम तीनों एफएक्स को एक साथ ऑन करना चाहते हैं तो ये मल्टी एफएक्स। इसके साथ में ये एफएक्स का स्विच दिया हुआ है। एफएक्स मोड अगर हमें ऑन करना है तो ये एफएक्स से होगा। अगर हम ऑफ कर देते हैं तो ये तीनों बटन में जो है तो लूप मोड ऑन होगा। इससे जो है तो लूप हमारा ऑन होगा, और इससे लूप का साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं। इस स्विच से भी जो है तो लूप का स्विच जो साइज जो है कितने बार हमें लेना, 4 बार, 8 बार, 16 बार, या कि फिर 2 बार, 1 बार, आधा बार, ये इससे जो है तो लूप का साइज भी घट बढ़ जाएगा इस रोटरी स्विच से भी। इसके बाद हमारा ये है की लॉक।
ये बीपीएम लॉक करने के लिए है। और इसके बाद हमारा ये जो है तो पिच फेडर है, पिच को घटाना बढ़ाना है, बीपीएम घटाने बढ़ाने के लिए यूज होता है। और इसके बाद जो है तो हमारा यह है ट्रैक इंडिकेटर, हमारा ट्रैक का लेवल क्या चल रहा है। जैसे अभी हमने स्टॉप किया है, स्टार्टिंग लेवल में है तो ये ग्रीन है, जब हमारा ट्रैक जो है एंडिंग लेवल पे आएगा तो ये रेड कलर का जलने लगेगा। और इसके बाद फिर है हमारा यह हेडफोन का वॉल्यूम कंट्रोल, हेडफोन का वॉल्यूम नॉब है। इसके बाद यह हमारा जो है तो 6.35 mm का हेडफोन सॉकेट है और यह हमारा 3.5 mm का स्टीरियो सॉकेट है हेडफोन के लिए ही। यह हमारा क्यू और मिक्स का स्विच है। इसे अगर हम क्यू पे करेंगे तो हेडफोन में हमारा जो फेडर के पहले जो भी चल रहा है ट्रैक वह सुनाई देगा, जिस चैनल का हम ये ऑन करके रखेंगे उस चैनल का। इसके बाद अगर हम मिक्स साइड इसको कर देते हैं, मिक्स वाला बटन ऑन कर देते हैं, तो जो हमारा ऑडियंस को जो चीज़ सुनाई देगा सेम वो चीज़ हमें अपने हेडफोन पे सुनाई देगा। इसके बाद यह हमारा माइक्रोफोन का सॉकेट है और ये इसका माइक्रोफोन का वॉल्यूम कंट्रोल है। इसके बाद यह हमारा ऑक्स इनपुट है, इसमें हम ऑक्स लीड के थ्रू मोबाइल से भी कोई भी ट्रैक प्ले कर सकते हैं, बट उसमें हमारा इक्विलाइजर मतलब बेस मिड ट्रिबल के बटन नहीं काम करेंगे, वह फ्लैट प्ले होगा, जैसा कि मोबाइल का ऑडियो का क्वालिटी होगा वैसा प्ले होगा। इसके बाद ये हमारा आरसी आउटपुट है, बूथ आउटपुट, इसका और इसके साथ में यह वॉल्यूम कंट्रोल है। इसका इस्तेमाल हम स्टेज पे अपने लिए अलग से अगर मॉनिटर लगाते हैं जिसमें हमें यह सुनाई दे कि जो कि ऑडियंस के बीच में क्या बज रहा है वही चीज़ हमें अपने मॉनिटर में सुनाई दे, उसके लिए जो है तो ये बूथ आउटपुट दिया हुआ है। यह अपने मॉनिटरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका यह वॉल्यूम है जिससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी हमें मॉनिटर सुनना है। इसके बाद यह आरसी आउटपुट है, मास्टर आउटपुट, साथ में इसका यह जो है तो 3.5 mm का स्टीरियो आउटपुट भी दिया हुआ है, मास्टर आउटपुट ही। इसके बाद ये हमारा USB सॉकेट है, ये USB केबल भी इसके साथ में आती है। USB इससे हम जो है तो लैपटॉप या PC से अपना सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं इस केबल के थ्रू। इसके बाद ये जो है एडाप्टर का सॉकेट है, इसके साथ 7.5 वोल्ट 1 एम्पियर का सॉकेट आता है। कुछ DJ कंट्रोलर जो हैं तो वह लैपटॉप या PC के ही सप्लाई से चलते हैं, पर इसमें कंपनी ने अलग से एडाप्टर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा DJ कंट्रोलर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।